अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा नाज। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करते चलूँ। जैसा कि 3 रोज़ से भारत ने अपनी जंगी जारियत शुरू की हुई थी और भारत बाज ही नहीं आ रहा था। पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ दुनिया को मैसेज दिया जा रहा था कि भारत के जंगी जुनून को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो भारत को मुँह की खानी पड़ेगी और भारत को शदीद नुकसान होगा। लेकिन ना तो बैरूनी दुनिया ने पाकिस्तान की बात को इतना संजीदा लिया और ना ही भारत अपनी शरारतों से बाज आया, जिसकी वजह से आपने देखा कि 3 रोज से कभी तो मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, कभी ड्रोन्स अटैक किए जा रहे हैं और कल रात तो भारत ने हद ही पार कर दी। और आपने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मिसाइल दागे और आपने देखा कि एयरबेस को निशाना बनाया। रात जिस एयरबेस को निशाना बनाया उसमें नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और साथ में रफीक एयरबेस जो थी वो शामिल थे। पाकिस्तान की अवाम में खौफ व हरास फैलाने के लिए आधी रात को बुज़दिल जो हमला करते हैं वो समझते थे कि पाकिस्तानी कौम डर जाएगी, और जिस तरह उनकी अपनी अवाम जो है वो डर रही है। आप फुटेज में भी देख रहे हैं कि किस तरह भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। तो जनाब, हमने देखा कि रात भी हमारी पूरी कौम का मोराल बुलंद था। जैसे ही ये मिसाइल इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की सरजमीन पे गिरे, हमने देखा कि हमारे लोग बिस्तरों को छोड़कर बाहर सड़कों पे निकल आए और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया। ये तो थी हमारे अवाम की जोश, जज्बे और वलवले की बात। लेकिन अब मैं आपको असल बात बताती हूँ कि जिस तरह भारत अपनी जंगी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा था, तो पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि अब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और जवाब में आपने देखा कि सुबह ही हमारे शाहीनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे फौज के हमारे सरों के ताज ने सुबह ही फजर की नमाज अदा की और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जारी किया गया, जिसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार। और हमारे ये नौजवान दीवार बन गए पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। और आपने देखा सुबह से लेकर अब तक भारत को कितना नुकसान पहुंच चुका है। भारत की अहम मकामात को जो तबाह कर दिया गया है पाकिस्तानी शाहीनों की जानिब से, और जिस तरह मिसाइल दागे गए, जिस तरह ड्रोन्स मोदी के शहर में परवाज़ें कर रहे हैं और मोदी जो है इसको रोक नहीं पा रहा। ये मोदी का ही जंगी जुनून था जिसने खित्ते में जंग की सूरत हाल पैदा की और अब दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। चलें, ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पाक फौज ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं और सुबह से लेकर अब तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं। तो जनाब, ये तो बहुत बड़ी एक लिस्ट है। 25 के करीब जो फौजी तनसीबात थी इंडिया में उसको निशाना बनाया गया है। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी हैक की गई हैं। पाकिस्तान ने कुछ अरसे पहले एक मिसाइल, फतेह मिसाइल का एक तजर्बा किया था, बहुत कामयाब तजर्बा किया था और इस लड़ाई में इसी मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो जो बच्चे शहीद किए थे ना, भारत ने हमारे मासूम बच्चे शहीद किए थे, उनके नाम जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है और इस मिसाइल की लॉन्चिंग को भी उनके नाम से मंसूब किया जा रहा है। तो जनाब, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है उसके मुताबिक सिरसा एयरफील्ड को तबाह कर दिया है, जिसकी तस्दीक इंडिया खुद कर रहा है, रो रहा है कि जी हमारी सिरसा एयरबेस को तबाह कर दिया है। इसके अलावा राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरबियती मरकज़ को भी तबाह कर दिया है। और ये पहले कर देना चाहिए था। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर साल हर साल से भारत दहशतगर्दी फैला रहा है, जिस तरह दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान के सुकून को, पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने के लिए साजिशें कर रहा है, तो इसको तो बहुत ही पहले कर देना चाहिए था। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी पाक फौज की और इसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं। इसके साथ ही भारत की अखनूर एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा जो एयर बेसिस हैं उनको तबाह किया गया है। वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने साइबर अटैक्स भी किए हैं। भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर भी हमला किया है और इसकी वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया है, जिसके नतीजे में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है। इस हमले के नतीजे में महाराष्ट्र स्टेट के तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड भी उड़ा दिया है। हुन आराम है, हुन चैन है, आगे आगे सुने जरा।
पिछले 4 घंटे से, ठीक है, और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी हो सकता है कि 4 से 4.5 घंटे हो चुके हों, तो उस वक्त से लेकर अब तक हमारे यानी पाकिस्तानी ड्रोन मोदी के शहर में परवाजें कर रहे हैं। मोदी रोक सको तो रोक लो, रोको तुम। इसके अलावा वेबसाइट्स को भी हैक किया गया है। जिन जिन वेबसाइट को हैक किया है उसमें बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट, क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन शामिल है। और इस हैक शुदा वेबसाइट्स का मवाद भी उड़ा दिया है। समझ आई? उड़ा दिया है। भारतीय उड़ी सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है, जिसकी लागत लगभग $1.5 बिलियन है। कितनी है? $1.5 बिलियन। इसके अलावा उधमपुर की बेस को भी तबाह किया, और जो इंस्टॉलेशन को तबाह किया है उसमें बेस मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हुई है। और चंडीगढ़ वेपन डिपो, श्रीनगर एयरबेस, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, दिल्ली मिलिट्री इंस्टॉलेशन, गुजरात एयरबेस, आदमपुर ब्रिगेड हेडक्वार्टर JTOP, इसको अब तक पाकिस्तान निशाना बना चुका है और इंडिया को बिलियंस डॉलर्स का नुकसान पहुंच चुका है। किसने कहा था पंगा ले? किसने कहा था जंग करें? किसने कहा था पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी फौज को ललकारें? किसने कहा था आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर्स पर फायरिंग करें, वहां पर सीज फायर्स की खिलाफ वर्जी करें? जिस तरह भारत तुमने पाकिस्तान में घुसकर यहाँ की आवाम को शहीद किया, आपको क्या लगता है कि हमारी खामोशी कमजोरी थी? ये हमारा सब्र था। हम चाह रहे थे कि बाहर की जो बैरूनी दुनिया है वो तुम्हारे जंगी जुनून को रोके, तुम्हें रोके। जिस तरह तुम खित्ते का अमन तबाह कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम भी एटमी ताकत हो और हम भी एटमी ताकत है, और ये पूरी दुनिया को भी पता होना चाहिए था कि दोनों एटमी ताकतें अगर आपस में टकराएंगी तो ना सिर्फ ये खित्ता बल्कि पूरी दुनिया में इसके असरात जो है वो नजर आएंगे। लेकिन बैरूनी दुनिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा लाइट लिया और भारत के जुनून को ना रोका, ना उस पर तनकीद की, ना उसको खित्ते के अमन को बहाल करने के लिए जोर डाला। तो उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जिस तरह अब भारत की इंस्टॉलेशन तबाह हो रही हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी फौज कामयाबी के साथ अपना ऑपरेशन कर रही है। जिस तरह भारत ने हमें मजबूर किया कि हम उठें, हम उठकर उसका बदला लें, तो भारत देख लो। सुबह से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें जो चौकियां, जो एयरबेस तबाह की गई हैं, वो मनाजिर जो है वो आ रहे हैं। भारत तो झूठ फैला रहा था ना, अपने मीडिया के थ्रू झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा था। उसको लग रहा था कि जनाब ये बहुत एक एक्शन मूवीज जो है वो चल रही है, तो वो तो मूवीज बनाता है ना। अब हमने उसको असल दिखा दिया है कि देखें आप तो सिर्फ ड्रामे करते हैं, आप तो सिर्फ मूवीज बनाते हैं, अब हमें देखें, हमने वो आपको रियल में दिखा दिया। अब तुम्हारे यहाँ जो हालात हैं, आवाम रो रही है, पीट रही है। जिस तरह तुमने ना सिर्फ मुसलमानों से बल्कि तुमने सिखों से भी पंगा लिया, अब पूरे 2 करोड़ से ज्यादा सिख तुम्हारे खिलाफ हो गया। मोदी, क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें? हमारी आवाम, तुम लोगों की आवाम, गरीब जिनको बुनियादी हकूक नहीं मिले, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने जंग छेड़ ली अपने इक्तदार की खातिर, अपने वोट की खातिर। तुमने तकरीबन 2 अरब आवाम को नुकसान में डाला है, जिसमें तुम्हारी और पाकिस्तान की आवाम शामिल है। तो अभी भी वक्त है, दुनिया को सोचना चाहिए। आयशा नाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।